वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ जो स्टूडियो फ्रेम बॉर्डर आता है वो बॉर्डर आप लोगों को देने वाला हूँ। उसके साथ ही आपको मैं 10 ऐसा बैकग्राउंड देने वाला हूँ जो कि आपका रजिस्ट्रेशन काम में बहुत ही आसानी से वर्क होगा। ठीक है, और इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं दो एक चीज़ आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपको यूज़ करना है। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे उसका साइज़ आपका होगा 53 MB का आसपास, और जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका 56 MB के आसपास ये बन जाएगा। ये फुल्ली आपका PNG क्लिप आर्ट है, आप किसी भी तरीके से आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। मैं अपने तरीके से दिखाता हूँ, आप अपने तरीके से यूज़ कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक फ़ोटो है, ये हाल ही में मैंने एक रेस्टोरेशन किया था, तो इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड वगैरह लगाया था, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। अब ये देख सकते हैं ये फ़ोटो है, इसके अंदर एक बॉर्डर आपको डालना है। तो बॉर्डर डालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक बॉर्डर आपको ले लेना है। जैसे मान लीजिए ये वाला बॉर्डर मुझे डालना है। मैं एक थोड़ा सा बड़ा करके देख लेता हूँ कौन सा वाला बॉर्डर इसमें अच्छा लगेगा। तो मान लीजिए ये वाला बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर मैं यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर डाल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करना है और इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है। अब इसको मूव टूल की मदद से आप इसको इधर से इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए इस तरह से आपका करना है। ऐसा ही फ़ोटो में आपको करना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रेम वगैरह है ये सब ज़्यादातर आपका सिंगल फ़ोटो हाफ बस फ़ोटो में काम आता है। और बैकग्राउंड कुछ कुछ फ्रेम आपका जैसे 4x6 या फिर 5x7 पेज में आपका काम आता है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको यूज़ करना है। सारा साइज़ अवेलेबल है, किसी भी साइज़ में आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए डार्क मैजिक एक्सप्रेस में यूज़ कर रहा हूँ। जिसके पास डार्क मैजिक एक्सप्रेस है वो लोग अच्छी तरह से देख लीजिए इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। PSG टेम्पलेट मेकर में आएंगे और यहाँ पे आपको मान लीजिए आपको कोलाज बनाना है, तो A4 साइज फोटो फ्रेम ले लीजिएगा, मतलब पेज ले लीजिएगा। इसको आप रोटेट कर सकते हैं या फिर आप जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेम लेयर, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक ऑप्शन आएगा। आप डेस्कटॉप में आएंगे, डेस्कटॉप में आके यहाँ पे जहाँ पे आपका फ़ोटो है वो आप जहाँ पे आपका फ्रेम रखा हुआ है उसको आप खोल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्रेम रखा हुआ है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ। जो भी आप फ्रेम चूज़ कर लेंगे उसी तरह से आपका फ्रेम काम करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला फ्रेम मुझे चूज़ करना है, ये वाला, तो इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक आपका इस तरह से आएगा, आके आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका सेट हो जाता है। अब ये उल्टा के सीधा आपको देखना है, जैसे आपको इस तरह से भी रख सकते हैं या आप इस तरह से रख सकते हैं, या फिर आप इसको रोटेट करके इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे मर्जी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको छोटा बड़ा कर लीजिए इस तरह से। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे छोटा बड़ा कर लिया, अब इसको ही कॉपी कर करके मैं और लेयर बनाते जाऊँगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया, फ्रेम बना लिया, इस तरह से डिज़ाइन बना लिया। और यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसा मर्जी आपका डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं और एक फ्रेम डाल देता हूँ, आपको दिखाई देते हैं किस किस तरह से आपको करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई दूसरा एक क्लिप आर्ट डाल देते हैं। आप यहाँ से देखिए फ्रेम में जाएंगे, फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे और एक फ्रेम था, अच्छा इसी में हम जाएंगे। इसी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए आपको ये हार्ड वाला शेप आपको चाहिए, तो इसको आप डाल दीजिए इस तरह से, ये वाला शेप इसको डाल देते हैं। तो ये भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ्रेम बन के आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। ये भी एक देखिए अच्छी तरह से एक बढ़िया सा डिज़ाइन बन चुका है। इसको भी आप एज ए फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड डाल दीजिए, जैसे ये वाला बैकग्राउंड ही मैं डाल देता हूँ, यहाँ से मैं बैकग्राउंड डाल देता हूँ। जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। वैसे इस बैकग्राउंड को आप नॉर्मली रख सकते हैं या फिर आप इसको
ब्लर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जाके ब्लर में जाना है और यहाँ पे गाजियन ब्लर लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए 39 जो आपका यहाँ पे देखिए प्रीव्यू आपका शो करता है, तो प्रीव्यू वाला चेक मार्क रखिएगा तो आपको देखने में आसानी होगी। तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये देखिए ब्लर होते जा रहा है। तो इस तरह से आप रख सकते हैं, हल्का सा दिखाई देगा, हल्का सा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बन गया आपका कोलाज वाला फ्रेम। तो इस तरह से आप बहुत सारा क्रिएटिव चीज़ बना सकते हैं, ये सब फ्रेम की मदद से और ये बैकग्राउंड की मदद से, ठीक है। और ये सब क्लिपर वगैरह आपको तो ऑलरेडी दिया गया है डार्क मैजिक एक्सप्रेस के साथ। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको पूरा जानकारी लेना है, इस सॉफ्टवेयर के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए इसके बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है, क्या क्या काम होता है, ये सारा चीज़ जानकारी के लिए आप यहाँ पे देखिए आई बटन में एक लिंक हो रहा होगा, इसको क्लिक करके आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिए इसको। ये ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बढ़िया से काम करता है और इसके मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने पीएचडी टेम्पलेट मेकर के जो चीज़ है वो मैंने आपको दिखाया। तो इसको फोटो भी फिल कर सकते कैसे करते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब ये देखिए ये फ्रेम है, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के 2 3 4 5 और ये 6 फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। अब जस्ट आपको फोटो फिल में आपको क्लिक कर देना है। जब भी आपका ये खुल जाएगा तो आप डायरेक्टली आप किसी भी फोल्डर में जाइए जहाँ पे आपका फ़ोटो रखा हुआ है, उस फोल्डर में जाके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कितना फ़ोटो देखे थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, ओके दबाना है। ओके जब भी दबाएंगे आप देखिए इसका मैच। सो गाइस देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका ये काम हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी डेकोरेशन वगैरह आपको करना है तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैरिज लिख दिया यहाँ पे, इसको छोटा कर लिया, अब यहाँ पे डाल दिया और इसको स्टाइल वगैरह जो आपको करना है आप कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल रख सकते हैं। इस तरह से मैंने रख दिया और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इसको ओके कर दिया। अब इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह इसको डाल सकते हैं, मतलब ये स्टाइल वगैरह आप डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को करना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। अब इसका पासवर्ड देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, पासवर्ड आप लिख लीजिए बॉर्डर 2024, सभी स्मॉल लेटर में एक साथ आपको लिखना है बॉर्डर 2024, ठीक है। तो चलिए डाउनलोड किस तरह से करते हैं वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। सो गाइज जब भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा डाउनलोड का, उसको जब भी आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपका एक पेज खुलेगा। ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे आपको खोल लेना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे न्यू 2024 स्टूडियो फोटो बॉर्डर फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है और यहाँ पे डाउनलोड वाला लिंक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड लिंक आपके सामने आ जाएगा, गूगल ड्राइव का लिंक। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो पासवर्ड भी आपको मिल गया होगा, पासवर्ड नहीं मिला तो पूरा वीडियो देख लीजिए, पासवर्ड आपको वीडियो स्क्रीन में मिल जाएगा, ठीक है। और डार्क मैजिक एक्सप्रेस के बारे में यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में सब कुछ लिखा गया है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और किस तरह से डाउनलोड करते हैं मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पे देखिए मैसेज, यहाँ पे देखिए नंबर शो हो रहा है मेरा व्हाट्सअप का, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं बता दूंगा किस तरह से आपको करना है। या फिर आप यहाँ पे पहले आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा बाय एंड डाउनलोड का। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और किस तरह से किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए, मैं जल्दी कोशिश करूँगा उस तरह से वीडियो लाने का, ठीक है। और मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से वीडियो मैं लाता रहता हूँ और बहुत सारा चीज़ मैं फ्री में डालता रहता हूँ। आप लोगों का काम का चीज़ है, वो चीज़ मैं सोच समझ के वो ढूंढ के मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।